नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बात किसान आंदोलन की, क्योंकि जारी है किसानों की जंग और हम आपको दिखाने जा रहे हैं आंदोलन के अनदेखे रंग। दरअसल किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और आंदोलन के बीच लोग अपना आक्रोश भी बेहद अलग अलग तरीके से जाहिर कर रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच किसान का एक धड़ा यह चाहता है कि सरकार और किसान संगठन में बात बन जाए, वो और अपने अपने घर वापस चले जाएं, क्योंकि किसी को भी अपना घर बार छोड़कर सड़क पर यूं ही रहने में कोई खुशी नहीं मिलती। वैसे सड़क पर भी किसान के लिए कुछ इस तरह की व्यवस्था की गई है जो बेहद चौंकाने वाली है, चाहे वो बात अलग अलग लंगर की हो या फिर बाकी तमाम सुविधाओं की। देखिए आंदोलन के ऐसे ही अनदेखे रंग। आंदोलन का यह हथौड़ा लगातार चल रहा है और इसे चलाने वाला मजदूर का हाथ है, जो खेत में हल चलाकर, फावड़ा चलाकर मजबूत हुआ है। और लगातार चलने वाले इस हथौड़े से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों के हौसले कितने बुलंद हैं। सर्दी में आम के लिए अपनी जान खतरे में डालकर ये लोग किसानों के इरादों को और मजबूत कर रहे हैं। यहाँ पहुंचने वाला हर शख्स किसानों की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है। यहाँ पहुंचने वाला हर शख्स और संस्थान अपने अपने अंदाज में किसी न किसी तरह से किसानों की मदद कर रहा है। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है यहाँ लगने वाला लंगर। आंदोलन में लगातार दूर दूर से किसान आ रहे हैं और ऐसे में इस आंदोलन में आए किसानों की सेवा करने के लिए भी लोग यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। तो रोजाना खाना बनाने का मेन्यू चेंज होता है। कई लोग जो हैं वो मीठे का यहाँ पर लंगर चला रहे हैं। तो मीठा जो है वो किस तरीके का होना चाहिए, रोजाना चेंज होना चाहिए, उसको लेकर भी लगातार ये लोग फैसला करते नजर आते हैं। तो कल क्या था मेन्यू में? कल था जी लड्डू और चाय। लड्डू और चाय थे। हाँ जी, 2 दिन चलता है, सवेरे सवेरे लड्डू के साथ चाय। आज बनाई है बादाम वाली खीर। बादाम वाली खीर है। और ये बादाम वाली खीर जो आपने बनाई है, मैं देख रहा हूँ कि लोगों की लाइन लगी पड़ी है, तो लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ जी। तो ये रोजाना चेंज करते रहते हैं आप? रोजाना चेंज होता है जी। होता मीठा ही है? हाँ जी, हाँ जी, मीठा होता है। हाँ जी, मीठा होता है। हाँ जी। तो मैं देख रहा हूँ कोई खाने का यहाँ पर लंगर लगा रहा है, कोई फलों का लंगर लगा रहा है, आपने मीठे वाला लंगर लगाया? जी हाँ जी, परमात्मा की मेहर है जी। अच्छा, हाँ जी। कहाँ से आए हैं आप? हम बरनाला से आए, पिंड पक्खो के जी, कैंचिका। अच्छा, हाँ जी। कहते हैं लोग खाने के बाद जो है वो स्वीट ढूंढने के लिए आप ही के लंगर पे पहुँच रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ के लंगर सिर्फ पेट नहीं भरते बल्कि स्वाद का भी पूरा ख्याल रखते हैं। यहाँ करीब 55 लंगर चल रहे हैं और सबसे ज्यादा भीड़ मीठे वाले लंगर पर रहती है। कैसी लगी खीर? बहुत स्वाद है। बढ़िया लगा? बढ़िया जी। मजा आया? हाँ, मजा। खीर कैसी है? हाँ जी, कैसी खीर है? बहुत स्वाद है जी, बहुत अच्छे, बड़ा मजा आता जी। हाँ जी। कभी लड्डू होता है, कभी खीर खाने को मिलती है यहाँ पर? है जी, कभी लड्डू खाने को मिलता है, कभी खीर खाने को? हाँ, बातू जी, सारा कुछ बातू करे, बादाम की करेंगे, करे खीर जी, करे समोसे जी, करे गोलगप्पे, बहुत चीज़ें कुछ मर्जी खाई गई जी। तो ये स्वीट्स वाला लंगर है और शायद यही वजह है कि तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर खीर खाते हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? मोगा से। ये यहाँ पर कभी लड्डू मिलते हैं, कभी कोई और मिठाई मिलती है, आज खीर का प्रसाद बना हुआ है, तो प्रसाद खा के कैसा लगा? ये तो हमारा पंजाबियों का कल्चर है। इन लंगर का मकसद सिर्फ एक है, वो ये कि यहाँ पहुँचने वाले किसी भी शख्स को भूखा न रहना पड़े। और हर लंगर की अपनी अलग अलग खासियत है और लंगर के आकर्षण का केंद्र वहाँ लगी रोटी मेकर मशीन है। ये मशीन 1 घंटे में 2500 रोटी, पूरे दिन में 50 से 60 हजार रोटी बनाती है। लोग जानते हैं कि इस लंगर में भीड़ चाहे कितनी हो, खाना खिलाने वालों की स्पीड हमेशा तेज रहती है। आंदोलन में जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे किसानों के लंगर में ये तय करना पड़ता है कि आखिर किस तरीके से उनको खाने का प्रबंध करना है। और शायद यही वजह है कि नई नई मशीनों को यहाँ का प्रयोग किया जा रहा है। आप देखेंगे तो यह है रोटी मेकर मशीन। ये 1 घंटे में करीब 2000 से 2500 रोटियाँ बनाते हैं। और इस मशीन की खासियत यह है कि लगातार जो हैं वो रोटियाँ पक कर बाहर निकलती रहती हैं। आप रोटी रखिए और उसके बाद रोटी फूल कर बाहर निकल आएगी। तो पाजी 1 घंटे में कितनी रोटी तैयार होती है लगभग? 1 घंटे में 700-1000 रोटी तैयार कर देती है 1 घंटे में। अच्छा, 2-2000 भी हो जाती है? 2-2000 भी कर देते हैं, वो आगे खाने से डिपेंड करता है। ये लगातार चलाइए तो 2000 भी निकाल देती है, 2500 भी निकाल देती है। अच्छा, यानी जितनी भीड़ होती है उस हिसाब से तैयार हो जाता है। तैयार करिए। अच्छा, तो पाजी कितनी भीड़ लगभग आ जाती है रोजाना आप पे?
भीड़ कितनी आती है लगभग? भीड़ बहुत आती है, रात 24 घंटे चल रहा था। ये मशीन पूरे सिस्टम से बनी है। पहले आटा मशीन में गूंदा जाता है और बाकी का काम मशीन अपने आप करती है। और ये मशीन कैसे कर रही है, वर्क कैसे कर रही है, थोड़ा बताएंगे मुझे आप? ये जो पेड़ा है वहाँ पे डाला, उसने प्रेशर दिया, प्रेशर दी के चपाती बन गई। एक आदमी ने यहाँ से होते हुए वहाँ पककर सिर्फ 3 मिनट में, 2.5 मिनट तो लगते ही नहीं है पेड़े को, 2 मिनट 1 मिनट में 2 मिनट में यहाँ आ जाती है पक के। सेकंड के हिसाब से चल रही है तो पाजी? सेकंड के हिसाब है ना? हाँ, सेकंड के हिसाब से 28 सेकंड के हिसाब से चल रही है, हैं? हाँ। 28 सेकंड में एक रोटी लगभग तैयार हो रही है, हाँ, बल्कि उससे कम में हो रही है, उससे कम में हो रही है ना? हाँ। यानी अगर आपने 25 रोटियां रखी तो 28 सेकंड में बनके लगभग तैयार हो जाएंगी, है ना? यानी उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 से 2,500 रोटियां जो है वो आप तैयार कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 20 मिनट में। आप देखिए, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं आपको, तवे से भी बहुत अच्छी बनती है, चूल्हे से भी ज़्यादा अच्छी बनती है यही रोटी। ये गर्म रहती है रोटी, बहुत बड़ी रोटी बढ़िया बनती है। मेरे कैमरामैन दिखाएं तो आप देखेंगे कि लगातार जो डिब्बा है उसमें रोटियां गिर रही हैं और कितनी जल्दी, करीब मुश्किल से 10 मिनट के अंदर इतनी सारी रोटियां बनकर तैयार हो रही हैं। एक के बाद एक रोटियां निकाली जा रही हैं और ये प्रोसेस पूरे 24 घंटे चलता रहता है। एक और भी आप चीज़ देखेंगे, ये है रोटी का, आपने देख लिया रोटी मेकर मशीन, और दूसरी तरफ बनाया गया है आटा गूंदने की मशीन। ये कैसे काम करती है सर? सर इसमें आटा डाल के, थोड़ा रिफाइंड डाल के ऑन कर देना मोटर को, वो चल पड़ती है, आटा गूंदा जाता है। इसको निकालकर परात में डालकर वो हम शिफ्ट कर देते हैं बस। तो ये कितनी देर में आटा गूंद देती है मशीन? ये सिर्फ 5 से 10 मिनट में। आंदोलन के जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, किसानों में आक्रोश अब उनके चेहरे पर दिखने लगा है। सरकार के साथ किसानों की बात नहीं बन पा रही है और न ही अभी तक कोई ठोस समाधान निकला है। आखिर इंतजार कब खत्म होगा, किसानों को भी समझ नहीं आ रहा। इसलिए यहाँ एक प्रदर्शन ऐसा भी है जिसमें किसान जमीन पर हथौड़ी मारकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। किसान आंदोलन में किसान यहाँ पर आके अपनी अपनी तरह से आक्रोश जताता नजर आ रहा है। कुछ किसान मेरे साथ हैं जो जमीन में कील को जो है गाड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये आक्रोश है अंदर कहीं ना कहीं सरकार को समझाने के लिए कि देखिए हम कितने मेहनती हैं, रोज़ाना हम ऐसा कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, और ये समझा रहे हैं कि हम किसी से डरने वाले नहीं, हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम ज़मीन के अंदर भी छेद कर सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि आप 4-5 लोग मिलकर लगातार जो एक के बाद एक हथौड़े मार रहे थे, क्या ये माना जाए कि सांकेतिक रूप से भी आक्रोश जताने का तरीका है? ये 4-5 लोग नहीं है, ये 4-5 करोड़ लोग हैं और ये सिर्फ एक साइड के हैं। आप अगर अदर बॉर्डर पर जाके देखेंगे, आप बदरपुर बॉर्डर जाइए, गाजीपुर बॉर्डर जाइए, वहाँ बहुत से किसान हैं, करोड़ों की संख्या में किसान अभी आ रहे हैं। करीबन 3000 ट्रॉली का जस्ता भी जो अपने हरियाणा से निकला है, जो आधे रास्ते पहुँच चुका है। ये तो सिर्फ एक हमने खम्मा काट रहे हैं। आने वाले टाइम में अगर सरकार हमारी बातों किसानों को नहीं मानती है तो यहाँ पे पक्के मकान भी बना दिए जाएंगे। और पहली बार इस देश के इतिहास में ये हो रहा है कि हाईवे पे लंगर चल रहे हैं। जमीन पर कील पर हथौड़ा मारकर इनके आक्रोश निकालने का एक तरीका भी है और विरोध करने का भी। जिसको जितना गुस्सा आता है वो उतनी बार कील पर हथौड़ा मारता है। ये तो अपना काम करे, इसका कोई गुस्सा नहीं, हमारे अंदर कोई गुस्सा ही नहीं है। हम तो शांतिपूर्वक बैठे हैं, वेट कर रहे हैं उनके फैसले की। आंदोलन में किसान जहां सड़क पर डटे हुए हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मजबूरन इस आंदोलन का हिस्सा हैं। ये वो लोग हैं जो भगवान से दुआ कर रहे हैं कि सरकार और किसानों में बात बने और आंदोलन खत्म हो। टिकरी बॉर्डर पर रास्ता बंद हुए करीब 18 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में करीब 400 से 500 ट्रक पिछले 18 दिनों से फंसे हुए। किसी का 500 मीटर का सफर बचा था तो किसी का बस 1 किलोमीटर का। किसान आंदोलन में एक तस्वीर ऐसी भी है जिसमें ये साफ हो जाता है कि कई सारे लोग इसकी वजह से परेशान भी हैं। परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि कई दिनों से लगातार लंबा जाम लगा हुआ है यहाँ पर, और 15-15 दिन से कई लोग फंसे हुए हैं। तो मैं ट्रक के अंदर इस समय बैठा हूँ और मेरे साथ ट्रक के ड्राइवर हैं जो इस बात से परेशान हैं और लगातार जो है लोगों से पूछते रहते हैं कि आखिर ये जाम कब खुलेगा, आखिर ये समाधान कब होगा और कब ये स्थिति बनेगी कि ये यहाँ से निकल पाएंगे। क्योंकि ये पिछले 15 दिन से यहाँ पर फंसे हुए हैं। इनका पूरा जीवन जो है वो इस ट्रक के अंदर ही गुजर रहा है पिछले 15 दिन से। न ये जा पाते हैं कहीं, न ये सोच पा रहे हैं कुछ और ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर और कितने दिन यहाँ पर इनको वेट करना पड़ेगा। तो बाबूजी 15 दिन हो गए करीब जी। जब आप आए थे तो उस समय कैसे फंसे? शुरू हुआ तो लाइन में जैसे आए उसी लाइन में फंस ये गए।
फंसी गए। हाँ, और ऐसे फंसे कि ना पीछे आ सकते हैं ना आगे जा सकते, ना आगे जा सकते हैं जी। तो जहाँ गाड़ी थी वहीं आपने खड़ी कर दी? जी वहीं खड़ा। अच्छा, उस समय आपको लग रहा होगा कि शायद हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा, एक दिन बहुत ज़्यादा, 2 दिन में बहुत ज़्यादा हो गया तो 2 दिन काट लेंगे बैठ के, है ना? लेकिन कभी सोचा था कि 15 दिन तो ऐसे ही? जी नहीं साहब, ये तो सोचा नहीं था मैं, कभी नहीं सोचा जी नहीं। कहाँ से आ रहे हैं? सब कांडला से आ रहे हैं। और जाना कहाँ है? जाना साहब दिल्ली जाना है, यहाँ मुंद्रिका। इन लोगों के पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। परिवार के लोग परेशान हैं, साथ में खुद भी अब अपनी गाड़ी के साथ सड़क पर रहने को मजबूर हैं। कितने दिन हो गए लगभग यहाँ पर? यहाँ पे हो गए सर 17-18 दिन हो गए। 17-18 दिन हो गए? हाँ जी। तो जब आप आए थे तो उस समय रास्ता बिल्कुल बंद था या बंद होने वाला था? 10-15 मिनट बाद बंद होने वाला ही था। नो एंट्री की वजह से खड़ा था मैं यहाँ पे, मैं इनकी नो एंट्री खुलते ही निकल जाऊंगा, उससे पहले ही बंद हो गया, 10-15 मिनट पहले ही। बस 15 मिनट के चक्कर में आप जो हैं वो पिछले 15 दिन से यहाँ पर फंसे हुए हैं। हाँ 17-18 दिन हो गए इधर। 18 दिन से फंसे हुए हैं। हाँ। आंदोलन के दौरान बॉर्डर पर यह इलाका एक छोटे शहर का रूप अख्तियार कर चुका है, जिसकी अपनी खासियत भी है और खामियां भी। किसी के लिए आंदोलन नई क्रांति है तो किसी के लिए परेशानी का सबब। ये तमाम लोग जो हैं वो कहा जाए तो सिर्फ मंजिल से 4 कदम पहले ही रुके हैं। इंतज़ार इस बात का है किसानों के बीच, सरकार के बीच जो है वो समझौता हो जाए, बातचीत हो जाए, और बातचीत से जब भी हल निकलेगा तो उसके बाद इनके दिमाग में बात रहेगी कि हल निकलने के बाद इनका रास्ता खुलेगा, ये अपने गंतव्य तक जा पाएंगे और जो लंबा इंतज़ार इन्होंने करा है कम से कम वो ख़त्म हो जाएगा। कैमरामैन साहिल के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24।